दमोह जिले के रनैया थाना अंतर्गत ग्राम बंधा में भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने अवैध शराब परिवहन के साथ लगभग 3 पेटी अवैध शराब के साथ एक बाइक और आरोपी को पकड़कर रनैया पुलिस के हवाले किया। संगठन के सदस्यों का आरोप है कि रनैया थाना प्रभारी चंदन सिंह निरंजन अवैध शराब सहित अन्य अवैध गतिविधियों को खुलेआम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। संगठन के सदस्यों ने थाना प्रभारी पर भ्रष्टाचार और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मांग की है कि भ्रष्ट थाना प्रभारी का ट्रांसफर रनैया थाना से अन्यत्र चौकी या थाने में किया जाए। संगठन के सदस्य कल पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने जाएंगे, जिसमें जिले में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने और रनैया थाना प्रभारी के तानाशाही रवैये के खिलाफ एसपी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। रनैया थाना अंतर्गत ग्राम बंधा में आज आप लोगों द्वारा अवैध शराब परिवहन पकड़ा गया, क्या मामला है? अवैध शराब पूरे रनैया क्या पूरे दमोह जिले में चल रहा है, लेकिन दमोह जिले के थाना रनैया के अंतर्गत आज बंधा में जो 3 पेटी शराब पकड़ी गई है, इसमें आरोपी पकड़ा गया और एक गाड़ी जी। और हम लोगों ने सूचना पुलिस को दी, लेकिन यहाँ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया गया थाना प्रभारी द्वारा यहाँ का, और हम लोगों ने फिर एसपी महोदय तक फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। मौके पर पुलिस नहीं पहुंची तो नहीं पहुंची, और पुलिस प्रभारी जी का शुद्ध कहना है कि आप लोग हमको सूचना पहले से देंगे तब शराब पकड़ेंगे, यदि कोई अनावश्यक शराब पकड़ लेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। 100 डायल पे संपर्क किया गया था आप लोगों द्वारा? क्या सब पे किया गया था। लगता है ऐसा है कि जैसा पूरा सिस्टम एक साथ चलता हो और पूरे क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार पूरा धड़ल्ले से चल रहा है, और थाना प्रभारी ने खुलेआम कहा है कि आप लोग शराब पकड़ोगे तो मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूंगा। और हम लोगों ने एक बार एसपी महोदय जी से इसी संबंध में बात हुई थी कि हर थाने से थाना प्रभारियों द्वारा कहा जाता था कि संगठन के यदि शराब पकड़ेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं किएंगे, लेकिन हम लोगों को फिर जब हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को एसपी साहब ने बुलाया और कहा कि ठीक है, मैं आदेशित करता हूँ कि कोई भी थाना प्रभारी इस प्रकार की बात नहीं करेगा, जो संगठन जहाँ शराब पकड़ेगा वहाँ पुलिस तत्काल पहुँचेगी। लेकिन यहाँ थाना रनैया में चंदन पटेल द्वारा यह कहा गया खुलेआम संगठन को अभद्रता से भाषा का प्रयोग किया गया, और कई बातें ऐसी करेंगे कि आप लोग ज़्यादा संगठन का हम लोगों को ज़्यादा धमकी चमकी नहीं बताना, ना शराब पकड़ोगे तो हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। जबकि हम लोग एक संगठन धार्मिक संगठन से जुड़े हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। संगठन समाज के बीच में नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। पूरे गाँव में जो अवैध शराब बेची जा रही है, इसके संबंध में हमारा संगठन निरंतर कार्य कर रहा है, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा पुलिस प्रशासन इनके द्वारा खुला संरक्षण शराब माफियों को दिया गया है और दिया जा रहा है, जो गांव में अवैध शराब बेच करके हमारे पूरे क्षेत्र का माहौल ख़राब किए हैं और छोटे छोटे बच्चे नशा की लत में जा रहे हैं। और इन्होंने शुद्ध कहा है, धमकी टाइप की दी है कि यदि आप लोग ज़्यादा करोगे तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करेंगे। हमारे जिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं सालग्राम पटेल, इनको भी कहा कि तुम ज़्यादा आगे हो रहे हो, तुमको हम देख लेंगे और कुछ ऐसा करके जाएंगे कि तुमको समझ में आ जाए। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है थाने से? आश्वासन क्या है, वो शुद्ध कह रहा है कि अभी आज मैं कार्रवाई कर ले रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी संगठन शराब पकड़ेगा तो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब हम लोग कल एसपी महोदय के यहाँ अपना आवेदन लेकर के जाएंगे और इस संबंध में एसपी साहब से संपर्क करेंगे। हमारा संगठन वहाँ दमोह पहुँच करके 100-200 लोगों की तादाद में जा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हम लोग भी बात रखेंगे कि यदि इस प्रकार के थाना प्रभारी द्वारा खुला संरक्षण दिया जा रहा है तो ऐसे प्रभारी को यहाँ से हटा करके कहीं और चौकियों का प्रभार दिया जाए, और हमारे पूरे क्षेत्र में जो अवैध शराब बेची जा रही है, कोई अच्छे प्रभारी को यहाँ ला करके पूरे अवैध शराब बंद की जाए। हम लोगों की इसी प्रकार की मांग है। एसपी साहब को ज्ञापन देने की बात भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपका कदम क्या होगा? अरे फिर हम लोग तो ऐसा है कि जब समाज की सेवा करने निकले हैं तो हम लोग फिर जब एसपी साहब नहीं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम लोग उच्च अधिकारी तक पहुँचाएंगे बात, और जब नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना धरेंगे। इसके बाद में जब शासन प्रशासन को जगाएंगे। अभी मामला दर्ज किया गया है? अभी इन्होंने आवेदन लिया है कि आप लोग आवेदन दे दो, इस पर कार्रवाई हम करेंगे, तो हम लोगों ने आवेदन लिख के दिया है। जी। अवैध शराब का परिवहन पकड़ा है, क्या मामला है? 3 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई थी, एक आरोपी है। पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस वहां पर सूचना पर नहीं गई, और थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि आप लोग अगर शराब पकड़ते हो तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? हम कल जाएंगे, एसपी महोदय से निवेदन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। ठीक है। अवैध शराब जो संगठन ने पकड़ी है, इसमें आपका क्या कहना है?
हमारा ये कहना है कि संगठन ने यदि शराब पकड़ी है तो पुलिस को पहले से सूचना दी, पुलिस साथ में जाएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। यदि तुमने पकड़ी है तो तुम उसके लिए फरियादी बनोगे, तुम अपने तरफ से आवेदन दोगे और अपने तरफ से जब्ती करवाओगे। और आरोपी यदि स्वीकार करेगा कि हाँ हमारी ही दारू है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अगर आरोपी स्वीकार कर लेता है तो पर आपका क्या? आरोपी स्वीकार करता है तो फिर संघर्ष पे अपराध। तो आरोपी जो अभी संगठन ने शराब पकड़ी है उस पर आरोपी अगर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्या? तुमने हमारे सामने आरोपी पेश कहाँ किया है? आरोपी सामने खड़ा है। तो मेरे सामने लाया हो उसको। चलो आरोपी स्वीकार करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। चलो